बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, एक ऐसा गरीब तरीन लड़का गूगल का सीईओ कैसे बना और वो पाक दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला सीईओ है। आज उसकी कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्यारे साथियों, सुंदर पिचाई तमिलनाडु के शहर मदुनाई का रहने वाला था, जो कि 12 जुलाई 1972 को पैदा हुआ और उसने गुर्बत में आंख खोली। उसका वालिद रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन खानदान की आमदनी बहुत महदूद थी। घर 2 कमरों का फ्लैट था और उस फ्लैट में उसका ठिकाना पता ही कहां था? ड्राइंग रूम का फर्श था। और वो फर्श पर चटाई बैठ जाता, चटाई बिछाकर, और पढ़ते पढ़ते जब थक जाता तो वो सराहने से टेक लगाकर फर्श पर ही सो जाता था। मां के साथ मार्केट से सौदा लाना, गली के नलके से पानी भरना, तार से सूखे कपड़े उतारना और गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को भगाना भी सुंदर पिचाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। घर की मुर्गियों और उनके अंडों को दुश्मन की नजरों से बचाना भी सुंदर पिचाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और पूरे शहर भर में कौन सी चीज कहां से सस्ती मिलती है, ये तलाश भी सुंदर पिचाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और बाप और मां की डांट टिपट खाना भी सुंदर पिचाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये दोस्तों, सुंदर पिचाई 12 साल का लड़का था जब उनके घर टेलीफोन लगा और उस टेलीफोन ने उसका काम थोड़ा सा और बढ़ा दिया। वो फ्लैट्स के उस पूरे ब्लॉक का पैगाम रसां बन गया, यानी मैसेंजर, मैसेज देने वाला लड़का बन गया। लोग उसके घर फोन के ब्लॉक के दूसरे फ्लैट्स के लिए पैगाम छोड़ते थे और वो ये पैगाम पहुंचाने के लिए उठकर दौड़ खड़ा होता था। और वो जवानी तक टेलीविजन और गाड़ी की नेहमत से भी महरूम रहा। कौन? सुंदर पिचाई। उसका वालिद पूरी जिंदगी एक आम सी खटारा कार नहीं खरीद सका, लेकिन आज वो ना सिर्फ दुनिया के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, बल्कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा पे लेने वाला मुलाजिम भी है, जिसकी सालाना तनख्वाह पता है कितनी है? दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा, 20 करोड़ डॉलर। प्यारे साथियों, बचपन में ये सुंदर पिचाई की बात करें तो वो साल भर दूसरे जूते, तीसरी शर्ट और चौथे पैंट के लिए तरसता रहता था। वो बचपन ही नहीं था, वो महरूमी की स्याह दास्तान थी। पिचाई को आज भी याद है कि जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसे हवाई टिकट भिजवाया गया तो उसका वालिद देखकर हैरान और परेशान रह गया कि वो टिकट के वालिद की सालाना तनख्वाह से भी, सालाना आमदनी से भी वो टिकट ज्यादा महंगा था। सुंदर पिचाई कहता है कि उसे आज भी याद है कि वो कोर्स की किताबें मांग कर पढ़ता था, वो अपनी असाइनमेंट्स रद्दी के कागज पर मुकम्मल करता था और बसों के साथ लटक के सफर करता था। उसे सिर्फ मजहबी त्योहारों पर मिठाई नसीब होती थी। उसने घिसिट कर चुनाई से 12वीं जमात पास की। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर चला गया। उसने वहां ट्यूशंस पढ़ा कर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसने ये डिग्री टॉप पोजीशन में हासिल की थी। चुनाचे दुनिया में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने उसे स्कॉलरशिप दे दी और वो अमेरिका चला गया। यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में उसने एमएससी की और इंजीनियरिंग से बड़ा काम करना चाहता था वो। और 2004 की बात की जाए तो 2004 में जब गूगल में नौकरियां आई तो उसने वहां पे अप्लाई कर दिया। गूगल ने उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट में मुलाजमत दे दी और ये मुलाजमत उसके लिए एक नेमत साबित हुई। और सुंदर राजन पिचाई उस इवेंट का हिस्सा था जिसने गूगल क्रोम का मंसूबा पेश किया था और शुरू किया था। नादरीन, ये मंसूबा 2008 में कंप्लीट हुआ और उसके साथ ही सुंदर पिचाई गूगल और अमेरिका दोनों में मशहूर हो गया। गूगल इस वक्त दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंपनी है और उसकी मालियत 554 अरब डॉलर्स हो चुकी है, जबकि उसकी सालाना आमदनी 74 बिलियन डॉलर है। गूगल सन 2000 से 2002 तक का दुनिया का मोतबर तरीन सर्च इंजन बन गया और ये कंपनी दुनिया भर से नया टैलेंट तलाश करती है। और सुंदर पिचाई भी उसी की दरियाफ्त पे 1993 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा और 1995-96 में एमएस और सन 2002 में एमबीए किया और ये जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था और गूगल ने उसे ये सब कुछ करने का चांस दिया और ये दिलचस्प आइडियाज के जरिए बहुत जल्द कंपनी में अपनी जगह बना गया, क्योंकि कंपनी ने उसे खड़े होने की जगह दी थी, बैठने और लेटने की जगह सुंदर पिचाई ने खुद बनाई थी। ये तेजी से ग्रो करते हुए 10 अगस्त सन 2015 को गूगल का सीईओ और लैरी पेज का नायब बन गया। कंपनी ने उसे शेयर भी दे दिए और ये इस वक्त, जरा दिमाग की खिड़कियों खोल के सुनिएगा, सुंदर पिचाई इस वक्त 60 करोड़ 50 लाख डॉलर्स के शेयर का मालिक भी है। प्यारे साथियों, गूगल ने सुंदर पिचाई को फरवरी 2016 के दूसरे हफ्ते 19 करोड़
$90 लाख का चेक दिया और 50 चेक वसूल करते दुनिया का सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला सीईओ बन गया। 200 करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहा है। आप सोच सकते हैं। और गरीब भी ऐसा जिसने 18 साल की उम्र तक फर्श पर सोकर और फर्श पर बैठकर तालीम हासिल की, और जो 12 साल की उम्र तक टेलीफोन और अमेरिका आने तक टेलीविजन और गाड़ी से महरूम था, और जिसका पूरा बचपन दूसरे जूते, तीसरे शर्ट और चौथे पैंट को तरसता गुजर गया था, जो आज भी हिंदी लहजे में अंग्रेजी बोलता है और अपनी गंदुमी रंग की वजह से दूर से पहचाना जाता है। प्यारे साथियों, मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होना, फिर उसी रुतबे की बुनियाद पर दौलत के पैराशूट के जरिए शोहरत की बुलंदियों छूना एक आम सी बात है। लेकिन एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान की अपनी मेहनत की बिना पर ना सिर्फ आला मुकाम हासिल करने और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए के पीछे जरूर मेहनत, लगन और एक लंबी दास्तान पिनहा होती है। गुर्बत से अमीरी तक के सफर के दौरान उन्होंने बहुत सबक हासिल किए, जिनका तज़किरा वो बहुत सारे आलमी फोरम्स पर अपनी तकारीर के जरिए हाजरीन के साथ शेयर करते रहे। सुंदर पिचाई की जानिब से जिंदगी में कामयाबी के हसूल किए कहे गए चंद जुमले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सुंदर पिचाई का कहना है कि अपनी नाकामी को अपना तमगा समझो, यानी कि अपनी नाकामी से दिल बर्दाश्ता होने की बजाय उसको अपने जुनून की शक्ल देकर तुम बार बार कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन अपने मकसद के हसूल में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, एक और जगह सुंदर पिचाई कहते हैं कि अगर कोई शख्स जिंदगी में खुश है तो उसकी वजह यह नहीं है कि उसके सारे मामला ठीक चल रहे हैं, बल्कि वजह यह है कि सब मामलात के हवाले से उस शख्स का रवैया हमेशा मस्बत रहता है। यानी कि किसी भी शख्स की जिंदगी में खुश रहने की वजह उसका मस्बत रवैया होता है, जिसके बाद वो तमाम मामलात को ऐसा तरीके से काबू कर लेता है, चाहे वो उसके हक में ना भी हो। सुंदर पिचाई के मुताबिक अगर आप समझते हैं कि आपका फ्यूचर गैर महफूज है तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि इस डर के बायस आप हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं कि आप उन लोगों से ज़्यादा बेहतर बन सकें जो आपकी नज़र में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि इंसान गैर महफूज ज़िंदगी और गैर महफूज फ्यूचर के डर से हमेशा मेहनत के लिए वरगलाता रहता है अपने आप को, ताकि वो पुरसकून और आसाइशों से बड़ी ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों में शामिल ना हो सके। सुंदर पिचाई का कहना है कि अपने ख्वाबों की पैरवी करने के बजाय अपने दिल की बात पर गौर करें, जो दिल चाहता है उसी पर इम्प्लीमेंट करें। इस तरह करने से आप अपने ख्वाबों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे, चाहे आपकी तालीम कुछ भी ना हो। यानी कि आप अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ने के बजाय वो काम करें जो आपका दिल चाहता है। इस तरह आप अपने ख्वाबों और सोच से कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को हर लहजा मेहनत करनी चाहिए। मुसम्मम इरादों और अज़्म से मुश्किल काम को भी आसान बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि इंसान मुस्तकिल मिजाज हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और इस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।